दानिश, हमें क्लाइंट की तरफ से जो फीडबैक आया ना, उसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगे हमें। फ्लोर प्लान उन्हें पसंद आया, बट आई थिंक वो कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मांग रहे हैं। ठीक है, आप इस वक्त करें तो मैं। हेलो, क्या हाल है भाई? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो रुबाब? हाँ हाँ हाँ, मैं आ जाऊँगा। मुझे बताओ फ्लाइट कितने बजे की? ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। ओके, बाय। हेलो, हाँ मैं पहुंच गई हूँ। तुम कितनी देर में आ रहे हो? ओके। ये ले पानी। मुझे बताएं तो सही ना कि हुआ क्या है। बताएं ना, वो ठीक है दिबाज और रुबाब? कुछ भी ठीक नहीं है। उस लड़की ने तो कसम खा रखी है, हमें चैन से जीने नहीं देगी। हुआ क्या आखिर? दिबाज को अकेला छोड़कर वापस आ रही है। क्यों? अच्छी क्या पता क्यों। एक तो ये बेचारा दिबाज ना हम पे एहसान करके फंस गया। वो जितना इसको खुश रखने की कोशिश करता है ना, ये उतना ही उसे शर्मिंदा करती है। सिर्फ उसी को नहीं, हमें भी शर्मिंदा करती है। तो दिबाज उधर ही है फिर? दिबाज बेचारा अगली फ्लाइट से वापस आ रहा है। उसका वक्त भी बर्बाद किया और पैसा भी। चलो, पैसे की तो उसे कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ क्या है कि ये लड़की अकेली वहां से वापस आ गई है? कुछ भी हो जाए, इंसान को सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि बीजान बेचारी ने कितनी खुशी से दोनों को भेजा था। अब ये लड़की अकेली जब वापस जाएगी तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? वो बीजान के पास नहीं जाएगी। उसने बीजान के पास जाना होता तो अकमल को कॉल ना करती, ड्राइवर को बताती। अच्छा हुआ खुद ही चली गई वो। अब हम खुल के सांस ले सकते हैं यहाँ पे। नहीं रोशी, मुझे भी जाना पड़ेगा। मुझे छोड़कर? तुम अगर साथ जाना चाहती हो तो तुम्हारी भी फ्लाइट करा देता हूँ, और अगर रुकना चाहो तो रुक भी सकती हो। मैं यहाँ पे अकेले रहने नहीं आई दिबाज। रोशी प्लीज समझने की कोशिश करो। वो दादो को जाके पता नहीं क्या बकवास कर देगी। बहुत चालाक है ना। तुम्हें छोड़कर चली भी गई, और गई भी कहाँ? तुम्हारी बीजान के पास। अगर वहां नहीं भी गई ना, तो मुझे उसको वहीं लेके जाना है। क्या जरूरत है सबकी? रोशी प्लीज समझने की कोशिश करो। इतनी देर जो मैंने तकलीफ काटी है उसके साथ, वो सब रायगा जाएगी। प्लीज रोशी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मुझे जाना पड़ेगा, प्लीज जाने दो। ठीक है, जाओ। जी भाई। कहाँ हो तुम? एयरपोर्ट जा रहा हूँ रुबाब को पिक करने के लिए। तुम एक काम करो, उसको बीजान के पास छोड़ो और उसको समझाना कि बीजान को कुछ ना बताए। भाई मैं उसको घर लेकर आऊँगा, वो नहीं जाना चाहती बीजान के पास। देखो मेरी बात सुनो तुम। मैं घर आकर बात करता हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। हेलो। क्या कहता है? कहता उसे यहीं लेकर आएगा। एक तो यकमल भी ना, उसने खुद ही रुबाब को कहा होगा कि घर चलते हैं। ये चाहता ही नहीं है कि रुबाब दिबाज के साथ खुश रहे। मैं बता रही हूँ आपको। अब सोचो आगे क्या करना है। क्या करना है? वो ही होगा जो दिबाज कहेगा। बिल्कुल, रुबाब को माफी मांगनी पड़ेगी। दिबाज के साथ जाएगी वो। कि नवाओं में आप, वो माफी मांगे या ना मांगे, जाएगी वो दिबाज के साथ। हम नहीं उसके खिलाफ खड़े हो सकते। उसने तो हमें सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। एक दुआ करें बस आप कि जो दिबाज है ना, ये को उल्टा सीधा फैसला ना कर ले। उसका तो कुछ नहीं जाना, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, रुबाब आपके साथ जाएगी। बस जब आप वापस आ जाए तो इतला कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़। दिबाज ने जो कुछ कहा है ना, मेरा तो जी चाह रहा है शर्म से डूब मरूं।
कहता है रुबाब अभी तक शामिर को भूली नहीं। तो बा किस कदर ये को बेशर्म लड़की है। मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि बीजान ने फोन नहीं कर दिया। दिबाज कह रहा है उनको अभी तक खबर ही नहीं है इस बात की। कितने को अच्छे लोग हैं ये लोग, लेकिन इस लड़की को कदर ही नहीं है कोई। करेगी कदर, जरूर करेगी। सारी जिंदगी तो उसकी मनमानियां नहीं चलेंगी ना। अच्छा आपने आराम से बात कर। मुझे मत समझाओ तुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, सलामती। भाई की सलामती चाहती होती ना तो यूं रुसवा ना करती हमें। उससे बगैर बताए फ्लाइट लेकर आ गई तुमने अपने सर पर ही नहीं हमारे सर पर भी खाक डाली है। से ज़रूरत नहीं थी मेरी, इसलिए वापस आ गई हूँ। जरूरत ना होती तो वो मुझे बार बार फोन ना करता। मैं यहाँ बैठकर उसकी परेशानी का अंदाजा कर सकता हूँ और तुम कह रही हो उससे जरूरत नहीं है तुम्हारी। अगर आपको यहाँ बैठकर उसकी परेशानी का अंदाजा हो रहा है तो फिर मेरा कुछ भी कहना बेकार है। अरे भाई को बात हो गई थी तो बीजान से बात कर लेती, मुझे फोन कर देती, हम उसे समझा देते। ऐसे अकेले निकल के नहीं आ जाना चाहिए था तुम्हें। भाभी हालत देखें उसकी, मुझे नहीं लगता कि उसने खाना भी खाया हो। ये अदालत लगाने से बेहतर नहीं है कि हम उसे आराम करने दे दें थोड़ा। नहीं, तुम मुझे अभी बताओ दिबाज से तकलीफ क्या है तुम्हें? पूछ रहा है कुछ भाई तुम्हारा, किसके लिए छोड़ के आई हो दिबाज को? तो भाभी खुदा का खौफ कर लें आप। मेरे पे गुस्सा ना करो भाई। इतना मोहब्बत करने वाला शौहर हो, इतनी आसाइशों वाली जिंदगी हो और एक बंदा उसको छोड़ के आ जाए तो वजह तो पूछेंगे ना हम। मेरे पे ज्यादा भुगतान लगाने की जरूरत नहीं है भाभी। आसाइशों वाली नहीं, अल्लाइशों वाली जिंदगी है वो। और ये जो आप लोगों को गलत फहमी है ना कि उसको मुझसे बहुत मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है। सिर्फ बीजान को दिखाने के लिए शादी की है उसने मुझसे। शादीशुदा होने का टैग लगाना चाहता है वो। मियां बीवी का क्या ताल्लुक होता है इसलिए उसको खुद समझ रही है। औरत चाहे तो मर्द को अपनी मोहब्बत से रिश्ता निभाने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसके शौहर के गैर औरतों के साथ ताल्लुकात हो। सारी रात में कमरे में उसका इंतजार करूं और वो साथ वाले कमरे में किसी गैर औरत के साथ रंगोलियां मना रहा हो। भाई मैं अब इस रिश्ते का बोझ नहीं उठाऊंगी। मान लिया कि उससे गलती हो गई है, लेकिन दुनिया में ऐसा कौन सा मर्द है, कौन सा इंसान है जिससे गलती नहीं होती? हर गलती नजरअंदाज करने वाली नहीं होती भाई। तुम चाहते क्या हो, मुझे साफ साफ बताओ। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप उसको फोर्स ना करें कि वो दिबाज के साथ जाए। तुम्हें मुझे उसी वक्त बताना चाहिए था। इतनी सारी ज्यादतियां तो ना होने देती ना मैं तुम्हारे साथ। कोई ज्यादती नहीं होगी, अब खुद ही बताएगा बीजान को। देखो मेरी बात सुनो, इतनी आसानी से तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ओ भाई वो अपनी मर्जी का मालिक है, अगर तो तुम भी उसी की बीवी हो। इख्तियार है तुम्हारे पास, हिम्मत है तुम में कि तुम उसके पोल खोल के ना सारे खानदान के सामने रख दो। बहन को घर बिठाना चाहते हो तुम? बिठा लूंगा, अगर वो खुश नहीं है तो खुशी से बिठा लूंगा घर पे। हम दिबाज जैसे इंसान से दुश्मनी नहीं पाल सकते। हमें नहीं रिश्तेदारी मोल लेनी चाहिए थी उसके साथ। मैंने समझाया था आप लोगों को, नहीं समझे आप लोग। फरिश्ता बनकर आया था वो हमारे पास उस वक्त, हमारे पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं थी। खैर ये बातें छोड़ो, आगे का सोचो। दिबाज आ रहा है 2-3 घंटे में। जब तक वो बीजान के सामने वादा नहीं करता कि वो ये सारे काम छोड़ देगा तब तक मैं उसको नहीं भेजूंगा उसके साथ। हम कौन होते हैं बीजान से वादे लेने वाले? ये मियाँ बीवी का आपस का मामला है। भाई हैं हम उसके। अब्बा जी नहीं रहे इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेआसरा हो चुकी है। जज्बाती होकर सोचोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। भाई उसकी जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है कि ये सब कुछ हो लेने दे। मुझसे बहस करने की बजाय उसे समझाओ।